हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आज आपको यही बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ कि आप समझो कि मार्केट में ट्रेड कहाँ लिया जाता है। क्योंकि जब तक आपका एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा ना, जहाँ आपका एंट्री सही नहीं होगा ना भाई, आप कभी भी कहीं पे भी एंट्री लो। एक दिन तुक्का, दो दिन तुक्का बन जाएगा, बट कॉन्स्टेंटली नहीं बनेगा। सस्टेन्स नहीं कर पाओगे यहाँ पे। बहुत मुश्किल है भाई। बट यहाँ पे मैं जो आज दिखाने वाला हूँ ना, ये मेरा ट्रेड में आप समझो बस कि ये क्यों एंट्री लिया, क्या देख के एंट्री लिया और कहाँ एंट्री लिया। इम्पोर्टेंट ये है कि आप समझ कैसे रहे हो मार्केट को, देख कैसे रहे हो मार्केट को, या फिर कोई कोर्स देखे हो, इंडिकेटर एक मिल गया है, उसके बेसिस में एंट्री ले रहे हो। ऐसा नहीं होगा भाई। कब तक ऐसे करोगे? इंडिकेटर लैगिंग होगा ही होगा, वो डेफिनेटली। ऐसा कोई वर्ल्ड में ऐसा कोई इंडिकेटर है ही नहीं जहाँ आपको बता दे कि भाई ये इंडिकेटर 100% काम करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बिकॉज ये ना ह्यूमन का आज आप और मेरा ये ट्रेड है। आप समझो मेरा बात। आप और मेरा ये ट्रेड है। आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ, इसके बीच में इंडिकेटर इमोशन को कैसे ट्रेड कर सकता है? इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा ना। आपको लगता है कि हाँ, मेरे को लग रहा है कि इंडिकेटर सही काम कर रहा है, मेरे इमोशन के अगेंस्ट कर रहा है या मेरे इमोशंस के साथ कर रहा है। ये इमोशन बेस है ना, क्योंकि आपका और मेरा इमोशन भी ट्रेड हो रहा है। जिस जैसे सपोज एक इंडिकेटर है जैसे मैं सपोज एक इंडिकेटर ऐड करता हूँ यहाँ पे, कुछ भी इंडिकेटर एक्स वाई जेड, ये में एक ऐड कर लेते हैं। तो ये में क्या दिखाएगा? ये में क्या दिखाएगा? मूविंग एवरेज। ये चलो ये ले लेते हैं। ये में क्या दिखाया? देखो, ये 9 इन मूविंग एवरेज होगा शायद। हाँ, 9। नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। तुम एंट्री कहाँ पे लोगे? कोई बता देगा देखो इसका नीचे आया तो एंट्री लो, इसको ऊपर गया एंट्री लो, फिर नीचे आया तो फिर एंट्री लो, ऊपर जाएगा। ये लैगिंग है, ये होता रहेगा, नो डाउट। बट आपका माइंड ही, अब क्या सीखे हो अभी तक और क्या देख रहे हो मार्केट में, यही काम करेगा और कुछ नहीं है यहाँ पे। आज मैं मेरा ट्रेड बता रहा हूँ, मैं कहाँ एंट्री लिया हूँ। मैं कुछ ये में देखा नहीं हो भाई, मेरे को आइडिया भी नहीं है उसके बारे में। और देखो, फर्स्ट मार्केट ओपन होता है। कल मैं मार्केट छोड़ दिया था, कल मैं एंट्री नहीं लिया था, बिकॉज मुझे पता था ट्यूजडे एक्सपायरी हुआ है, मतलब कल थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। एंड मार्केट साइडवेज ही रहा, कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया। बट हाँ, आज मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कुछ मूव करेगा। ये कल का क्लोजिंग था, मार्केट ओपन हुआ, गैप अप, थोड़ा सा हाई गया, फिर नीचे आया। अब 15 मिनट में देखो, जैसे ही नीचे आया ना, यहाँ से नीचे आया तो सबको क्या लग रहा था कि भाई ये तो अभी नीचे ही गिरेगा, इसको ब्रेक करके नीचे गिरेगा। तो 15 मिनट का भी नीचे आया। अब मैं दिखाता हूँ, 15 मिनट का भी नीचे आया, नीचे आया, ट्रेड किया, फिर यहाँ पे एक ना हैमर कैंडल बनाया देखो। सबका लगा शायद यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर का ना कुछ मेरे को दिख नहीं रहा था, ये ऊपर का। फिर नीचे से रिजेक्ट भी मारा। मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। मुझे पता था कि हाँ, यहाँ कहीं होगा जो मार्केट ट्रैप करेगा। इसका हाई भी है, फिर यहाँ से रिजेक्ट भी किया ये कैंडल। तो जब मार्केट ऊपर गया ना यहाँ पे, तो इस जगह मेरे को ट्रैप दिखा, बट मैं एंट्री नहीं बनाया। मैं कामली वहाँ पे बैठा रहा। फिर मुझे लगा नहीं, मार्केट यहाँ से नीचे, क्योंकि देखो मैं यहाँ तक, यहाँ से तो देखा नहीं हूँ ना भाई। मैं कोई अंतरात्मा हूँ नहीं कि मेरे को यहाँ पे पता चलेगा भाई ये जितना लंबा जाएगा। मुझे भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता ये बात। बट मेरा टारगेट ये था कि भाई अगर इसको ब्रेक कर देता ना, ये नीचे आ जाता है, तो मैं 400 का पी बाय करूंगा।
या फिर सी शॉर्ट करूँगा, ये मेरा प्लान था। फिर मार्केट आया नीचे, ये कैंडल बना तो मुझे लगा शायद अभी इसको ब्रेक करके नीचे जा सकता है, बट ये कैंडल थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर चले गया। मुझे लगा कि नहीं अभी शायद ऊपर जाएगा। फिर एक कैंडल बनाता है 5 मिनट में, मुझे लगा अभी नीचे जाएगा। जब ना भाई एक चीज मेरे को दिख गया कि भाई इसका नीचे आके मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। तब मेरे को समझ में आ गया ट्रैप क्या मतलब, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करेगा तो बूम। तो मेरा एंट्री कहाँ बना अब देखो, मैं ना ही यहाँ एंट्री ना यहाँ एंट्री, शायद मेरा एंट्री यहाँ कहीं बना है। मेरा एंट्री बना है, ये देखो, मेरा एंट्री बना है यहाँ। मेरा एंट्री बना है, आया यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर ये पीवोट से सपोर्ट लिया, मेरा एंट्री जैसे ही पीवोट क्रॉस किया ना, मेरा एंट्री यहाँ बन गया था। यहाँ से बन गया था, मेरा टारगेट था ये R3 तक। मेरा इतना ही टारगेट था, 179 पॉइंट मेरा टारगेट था। मेरा एसएल था 70, 2.4, ठीक है, 1:2 पॉइंट। अब मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो, मैं यहाँ पे बाइंग किया था, मैं यहाँ पे बाइंग किया था। यहाँ पे मेरा बाइंग था, ये दिख रहा है ये कैंडल, यहाँ पे मेरा बाइंग था 156 में, बाइंग था। और सेल हुआ है, ये देखो, यहाँ पे सेल हुआ है, ये दिखा रहा है ना, यहाँ पे सेल हुआ है और यहाँ पे बाइंग हुआ है। और मैं और एक सेम टाइम में शॉर्ट भी किया था मार्केट को, ये देखो, यहाँ पे शॉर्ट भी हुआ है, यहाँ पे नीचे शॉर्ट हुआ है उस कैंडल में, और मैं एग्जिट किया इस ब्लू लाइन के नीचे। ठीक है, तो इसमें क्या समझ आता है मेरे को, इसे क्या दिखा कि मेरे को मेरा पॉइंट देखो मेरा कितना हुआ है यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट 95 दिखाना, बट मेरा 92 में एग्जिट किया था मैं। अरे कुछ 62 ये 61 या फिर समथिंग कुछ हुआ था, 61 पॉइंट मेरा कैप्चर हुआ था। मतलब 150 पॉइंट करीबन मेरा कैप्चर हुआ है ना, 150 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हुआ मेरा। अब बोलोगे सर एक दिन में 150 पॉइंट कैप्चर हो गया, कैसे किया? यही तो है भाई, बट इसका बैक वाला जो है ना, बैक में मेरा कंटिन्यूसली, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान से सुनो, यहाँ कंटिन्यूसली 3 डेज लॉस हुआ है। अब ये चीज यहाँ पे कोई नहीं बताया कि मेरा कंटिन्यू 3 डेज लॉस हुआ है। आज आपको दिख रहा है कि भाई 150 पॉइंट कैप्चर कर लिया है, लेकिन मेरा बैक टू बैक 3 डेज ना लॉस हुआ है ना। बट आज 150 पॉइंट कैप्चर होने से क्या होगा, मेरा 3 डेज का लॉस जो है ना, वो 20 सॉरी 30 पॉइंट्स, ईच ट्रेड 30 पॉइंट लॉस हुआ है। हाँ, ईच ट्रेड 30 पॉइंट लॉस हुआ है मेरा। तो अब ये सोचो, मेरा 3 डेज लॉस के बाद आज मैं 150 पॉइंट कैप्चर किया, मतलब 90 पॉइंट लॉस में था मेरा। आज मैं 150 पॉइंट कैप्चर किया हूँ, इट मीन्स मेरा आज तक का 60 पॉइंट कवर है। आज तक का को समझ में आ रहा है, आज तक का 60 पॉइंट मेरा कवर है। तो यही है ट्रेड। 150 पॉइंट दिख रहा है कि मैं आज कैप्चर कर लिया हूँ, बट ओरिजिनली ओनली 60 पॉइंट मेरा ट्रेड बुक दिखाएगा कि आप कितना प्रॉफिटेबल हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, मेरा एंट्री पॉइंट समझो, बिहाइंड द लॉजिक समझो क्या एंट्री था। सेकंड, मेरा 150 पॉइंट कैसे कैप्चर किया, इसके पीछे मत जाओ। मैं कैसे एंट्री लिया उसके पीछे जाओ। फंड देख के, पैसा देख के कभी एंट्री मत लो, कभी नहीं बन पाओगे ट्रेडर, लिटरली बता रहा हूँ। स्लोली स्लोली हो पाएगा, स्लो धीरे धीरे ही एंट्री करो, धीरे धीरे 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट से एंट्री करो, ज़्यादा पॉइंट कैप्चर कर पाओगे, कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, तुम धीरे धीरे ही बनोगे। स्पीड में मत जाओ,
समझ गए मेरा बात? मेरा आज यही बताना था। थैंक यू।